गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए डियर, आप सभी को याद है हमारा जो चैप्टर चल रहा था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लास्ट टॉपिक मैंने आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में बताया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। तो हमारी बुक में नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है दैट इज प्रिपरेशंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन उस चीज़ को समझने से पहले, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझने से पहले हम लोगों को एक और टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज सब्सक्रिप्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम सब्सक्रिप्शन और इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कैसे सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट कैलकुलेट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है और कितना अमाउंट आपको बैलेंस शीट में शो करना है। देखो बेटा, आप सभी को मैंने सब्सक्रिप्शन का मतलब तो बताया हुआ है। सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं कि किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए अपने पास से कुछ पैसा ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। और ये इनकी इनकम का मेजर सोर्स माना जाता है। ठीक है, अब देखो सब्सक्रिप्शन, अगर मान लीजिए हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 और इसकी जो एंडिंग हो रही है वो हो रही है 31 मार्च 2020। ये हमारा एक अकाउंटिंग है। मान लो हमारे पास एक क्लब है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक क्लब है जिसमें 100 मेंबर्स हैं। ठीक है, 100 मेंबर्स हैं। अब इसमें क्या है कि हमारे क्लब की ये पॉलिसी है कि हर एक मेंबर 1000 रुपीज एनुअली, हमेशा एनुअल सब्सक्रिप्शन को काउंट करना है। कई बार सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आपको मंथली दे देगा कि भाई मेंबर हैव टू पे 100 रुपीज पर मंथ, तो आप उसको साल में कन्वर्ट करना 100 पर मंथ, यानी कि ईयरली सब्सक्रिप्शन कितना हुआ 1200। मान लो 1000 रुपीज के हिसाब से 100 मेंबर को हर साल डोनेट करना है, हर साल इस ऑर्गेनाइजेशन को एज ए सब्सक्रिप्शन पे करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल इस ऑर्गेनाइजेशन को 1 लाख रुपए मेंबर से मिलेगा, जो इसकी इनकम का मेन सोर्स है। ये जो 1 लाख रुपीस हर साल मिल रहा है, इट इज कंसीडर्ड टू बी ए रेवेन्यू रिसिप्ट और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का अमाउंट दिया जाता है ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जो सब्सक्रिप्शन आपको मिला वो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आपको 80,000 रुपीज दिखा रखा है। ठीक है भाई, मान लो हमें एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिखा रखा है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आपको कह रहा है रिसिप्ट साइड में टू सब्सक्रिप्शन और 80,000 रुपीज अमाउंट दिखा रखा है, यानी कि सब्सक्रिप्शन का 80,000 रुपीज आपको ड्यूरिंग द ईयर मिला। ठीक, लेकिन अब आप देखो कि आपको अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिखाना है, तो आप 80 थोड़ी देर दिखाओगे, 80 तो वो है जो अमाउंट आपको कैश में मिला, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैं आपको बता चुका हूं एक्चुअल बेसिस पे बनाया जाता है। एक्चुअल बेसिस पे बनाने का मतलब है किसी भी ट्रांजैक्शन को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी दिन रिकॉर्ड कर देंगे जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हो गया, चाहे वो कैश में हो चाहे क्रेडिट में। ठीक, अब बात आती है कि भाई सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बनता है 1 लाख रुपीस, जबकि मिला कितना है 80, तो बाकी 20। तो देखो क्या होता है कि जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है 80,000, हो सकता है इसके अलावा भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ आइटम हो। जैसे एक आइटम होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एक आइटम होता है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। बेटा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आती है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड आती है, लेकिन अगर आप इसको समझोगे तो बहुत सिंपल टॉपिक है। देखो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड 2 वर्ड है, एक है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एक वर्ड है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव,
यार देखो प्लस वन में हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्ड यूज करते थे, यानी कि ड्यू बट नॉट पेड, लेकिन यहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं ड्यू बट नॉट रिसीव। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि भाई जैसे मैंने बताया कि 100 मेंबर से हर एक बंदे को 1000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन पे करना है, लेकिन मान लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 10 मेंबर ऐसे हैं जो एब्रॉड गए हुए, आउट ऑफ कंट्री गए हुए, फिलहाल वो एक साल के लिए आउट ऑफ कंट्री है, देश में प्रेजेंट नहीं, उनको 1000 के हिसाब से 10,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन पे करना था। ठीक है, लेकिन फिलहाल प्रेजेंट नहीं है, उन्होंने फोन कर दिया कि जी अगले साल आएंगे तब पे कर देंगे, तो इसका मतलब वो कहलाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बट नॉट रिसीव, जो सब्सक्रिप्शन मेंबर की तरफ ड्यू हो चुका लेकिन मिला नहीं है। अब ये हमारी फर्म के लिए एक प्रकार की एसेट्स कहलाएगी, क्योंकि इसका पैसा आपको फ्यूचर में मिलना है, आप उन मेंबर के पैसा मांगते हो, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है। इसी प्रकार मान लो इन 100 में से 5 मेंबर ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी 1000 रुपीज एक साल का सब्सक्रिप्शन देना है, एक काम करो आप हमसे 1000 नहीं बल्कि 2000 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ईयर हमसे सब्सक्रिप्शन का पैसा मांगने मत आना। इट मींस उन्होंने फ्यूचर का सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन प्रेजेंट ईयर में पे कर दिए, तो उनको कहते हैं सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, जो कि हमारी फर्म के लिए एक लायबिलिटी कंसीडर किए जाते हैं। फर्म के लिए क्या कंसीडर की जाती है, क्या किए जाते हैं, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एसेट्स है, जबकि सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी। क्लियर ये बात? ठीक, अब बात करते हैं, देखो इनकी भी दो प्रकार की पोजीशन होती है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग और मतलब कि इसमें 4 अमाउंट होते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन बिगिनिंग। इसी प्रकार सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन बिगिनिंग और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस या एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड, ये 4 पोजीशन होती है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर भी हो सकता है और एट द एंड ऑफ ईयर भी हो सकता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर भी हो सकता है और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर भी हो सकता है। तो देखिए क्या होता है कि आपके पास जैसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है, इस अकाउंट में आपको 2 सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा दिखा रखा है, 25,000 दिखा रखा है। ठीक है, कितना सब्सक्रिप्शन दिखा रखा है, 25। ये 25 वो सब्सक्रिप्शन है जो आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है, जो सब्सक्रिप्शन मेंबर ने आपको ड्यूरिंग द ईयर कैश में पे किया।